अगर आपको किसी गरीब को कुछ देना है तो क्या देना चाहोगे? पैसा, खाना, कपड़ा, मकान या फिर और कुछ? और जब हम किसी गरीब को कुछ देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? क्या हम ये सोच के देते हैं कि ये पैसा जो मैं अभी इस गरीब को दे रहा हूं उस पैसों से इसका भला हो जाएगा, या फिर जो मैं इसको अभी पैसा दे रहा हूं तो मेरा पुण्य हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है, मेरा पाप थोड़ा कम हो जाएगा? ध्यान से सोचिएगा और सच बताइए, क्या हम अपने बारे में ही सोच नहीं रहे होते? क्योंकि ऑब्वियसली उस पैसों से उसकी जिंदगी तो सुधरने वाला है नहीं, या उस पैसों से उसको पूरा दिन भर खाना भी नसीब नहीं होगा। तो हम क्या सोच के उसको पैसा देते हैं? बस अपने बारे में ही सोच रहे होते। तो क्या ये गलत है? तो फिर सही क्या है? आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, प्रकाश जैन अपनी कार में स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक कॉफी शॉप पड़ता है जो कि जैन साहब की पसंदीदा कॉफी शॉप है। तो वो वहां गाड़ी से उतर के कॉफी पीने आते हैं। इधर सामने में एक भिखारी बैठा हुआ था। वो जैन साहब की गाड़ी और उनकी ड्रेस देख कर पता कर लेता है ये तो बहुत अमीर इंसान है, इनको मांगू तो बहुत कुछ दे देंगे। तो वो आके जैन साहब के सामने हाथ आगे करके पूछता है कि साहब कुछ मिलेगा? ये बोलते हैं हाँ मिलेगा, लेकिन पहले बताओ क्या तुमने किसी को कुछ दिया है आज तक? भिखारी बोलता है साहब मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। जैन साहब बोलते हैं जब तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है तो ये कैसे सोच लिया कि कोई और तुम्हें कुछ दे देगा? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। ये सुनकर भिखारी को बहुत बुरा लगा और वो रात में अपनी झोपड़ी पे जाके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। कुछ देर बाद वो उठ के बाहर आके घूमने लगा तो फिर उसे कुछ फूल दिखने लगा। अब उसने ये सोचा कि क्यों ना काल से मैं मुफ्त में पैसे मांगने की बजाय ये फूल देके लोगों से पैसे मांगू। तो दूसरे दिन वो फूल लेके रास्ते के पास खड़ा हो जाता है और जो भी मिलता है उनको फूल देता है और लोग भी फूल के बदले पैसे देने लगते हैं। अब शाम को जब वो अपने पैसे गिनने लगता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि आज जितना पैसा उसको मिला है कभी भी उसको एक दिन में इतना पैसा नहीं मिला था। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और पहली बार वो अपने खाना पीना सब कुछ करके भी बहुत पैसे बचा लेता है। उसे बहुत खुशी हुई और वो मन ही मन उस आदमी की यानी जैन साहब की बहुत शुक्रगुजार था। अब दूसरे दिन भी उसने बहुत फूल बेचा। अब ऐसे ही एक दिन फिर से उसे जैन साहब मिल गए तो वो दौड़कर उनके पास गए और उन्हें एक फूल दिया। अब जैन साहब उसको 50 रुपए दिए और पूछे ये फूल जहां से ला रहे हो उसे कुछ दे रहे हो कि नहीं? ये बोला साहब ये फूल के पौधे किसी के नहीं है और ना ही वो जगह किसी की है। तो जैन साहब बोले ये सब नेचर यानी प्रकृति की देन है, नेचर ये सब बना रहा है और तुम उसे बिना कुछ दिए ऐसे ही ला रहे हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन नेचर के पास में भी ये सब नहीं रहेगा तुम्हें देने के लिए। मेरी बातों को ध्यान से सोचना। ये बोल के वो निकल गए। अब वो सोचने लगा बात तो ठीक कर रहे हैं ये, ऐसे ही मैं फूल लेता रहा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अब उसने अपने बचाए हुए पैसों से बहुत सारे फूल के पौधे खरीदे और वो अपनी झोपड़ी के पास लगा दिया। ऐसे ही वो पैसे इकट्ठा करके बहुत बड़ा बगीचा बना दिया। अब उसने देखा कि ये सब अब उसकी अकेले की बस की बात नहीं है, तो वो 2-4 आदमी अपने नीचे रख लिया जो कि बगीचा का ध्यान रखते हैं और फूल बेचते। तो एक दिन की बात है, वो सूट बूट पहनकर घूम रहा था तो उसे वो आदमी दिख गया जिनकी बातों से उसकी जिंदगी बदल गई थी। तो वो दौड़ कर आके जैन साहब से मिलता है और उनके पैर पड़ जाता है। ये बोलते हैं अरे कौन हो तुम और मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? ये बोला साहब मैं वो भिखारी हूँ जिसको लोग भिखारी की तरह पैसे देकर चले जा रहे थे। सब आप भी अगर मुझे उस दिन कॉफी शॉप के पास पैसे देकर चले जाते तो मैं आज भी भीख मांग रहा होता, लेकिन आपके मुंह से कुछ शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी।
मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं ये सोच नहीं पा रहा हूं। अब जेन साहब उसको ऐसे सूट बूट में देखकर बड़ा खुश हुए और उसे गले भी लगाए।